ने पूरे हजाज से यहूदी को निकाल बाहर किया था। उसके बाद फिर 850 ईस्वी में इसको शाम से निकाला गया, शाम शहर से इसको निकाला गया था। उसके बाद ये जो है यहूदी पुर्तगाल में जा बसे, लेकिन पुर्तगाल में भी जा न रह सके। वहाँ भी जाकर के इन्होंने वही जिसकी फितरत है, शैतान रविश, बेवफाई, वहाँ भी उन्होंने यही काम किया। और फिर पुर्तगाल से भी चंद साल के बाद ही इसको निकाल दिया गया। और फिर पुर्तगाल से ये स्पेन पहुंचा। स्पेन में भी उन्होंने अपनी बदतमीज़ी को, अपनी शैतान रविश को जारी रखा। और 1110 ईस्वी में 1110 ईस्वी में उसको वहाँ से भी निकाल दिया गया। और फिर ये 1110 ईस्वी में बरतानिया पहुंचा। और बरतानिया में इसने शुरू में अपना मामला सही रखा और बरतानिया से मोहब्बत का, उल्फत का मामला रखा, बावफाई का मामला रखा। लेकिन जिसके रग में, जिसके गुट्टी में बेवफाई और शैतान रविश पड़ी हुई हो, उससे कैसे उम्मीद की जाए कि वो जो है बावफा होगा, आपका हमदर्द होगा, बहीखा होगा, दोस्त होगा। आखिर वही हुआ। वहाँ भी इसने बरतानिया के अंदर भी अपनी शैतान रविश को जारी रखा, वहाँ भी बेवफाई शुरू कर दी। वहाँ जिस थाली में खा रहे थे शेर खाना शुरू किया। यकीनन और नतीजतन बरतानिया ने इसको महसूस किया। और जो है 180 साल के बाद जो है 1290 ईस्वी में बरतानिया से भी यहूदियों को निकाला गया। फिर वहाँ से निकलने के बाद ये फ्रांस आए। फ्रांस के लोगों ने इसको पनाह दिया, फ्रांस के बादशाह ने पनाह दिया। लेकिन 16 साल के बाद ही इसको वहाँ से भी निकाल दिया गया। फिर वहाँ से बेल्जियम पहुँचा। बेल्जियम में पहुँचने के बाद 76 साल के बाद वहाँ से भी इसको निकाला गया। क्यों ना हो, चूँकि इसकी फितर रही है, इसकी आदत रही है कि जहाँ खाते हैं वहीं जो है गड्ढे खोदते हैं। जिस घर में रहते हैं वे गड्ढे खोदते हैं, वहाँ के लोग खराब गड्ढे खोदते हैं। इसकी वजह से बेल्जियम से भी 64 साल के बाद 1370 ईस्वी में इसको निकाल दिया गया। उसके बाद फिर ये जो है यूगोस्लाविया गया। और फिर वहाँ से दोबारा फ्रांस पहुँचा। फ्रांस ने फिर एक बार फिर उसको जो है दोबारा 194 भी जो है 1394 ईस्वी में वहाँ से निकाल बाहर किया। फिर ये वहाँ से भटकता हुआ, दर की ठोकरें खाता हुआ, समुद्र की जो है मौजों से लड़ता हुआ और इटली पहुँचा। और लेकिन वहाँ भी इटली में भी ज़्यादा न रह सका। वहाँ से भी इसको 1540 ईस्वी में निकाल बाहर किया गया। 1540 में निकाल बाहर किया गया। फिर ये हुआ कि हिटलर जर्मनी पहुंचा। जर्मनी में हिटलर ने इसके साथ जो सलूक किया है, इस्लामी जो इंसानी तारीख में ये यादगार रहेगा। 60 लाख यहूदियों का कत्ले आम किया। 60 लाख यहूदियों का कत्ले आम किया। और गैस चैम्बर में बहुतों को जलाया। और जलाने के बाद उसने जला रहा था तो एक जुमला कहा था, बहुत तारीख जुमला उसने कहा था कि मैंने बहुतों अगर चाहता तमाम यहूदी को मैं यहीं जला देता, भस्म कर देता, लेकिन मैं कुछ को छोड़ रहा हूँ इसलिए ताकि दुनिया जाने कि मैंने इसे क्यों जलाया था, क्यों इसका कत्ले आम किया था। लोग समझे कि ये कैसी कौम है, कैसी शातिर, कैसी बदतमीज़, कैसी बेवफा, कैसी जो है बेअहद, अहद तोड़ने वाली कौम है। लोग समझे, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये शातिर कौम जिसकी जो है जो दसने में माहिर है, जो किसी के खिलाफ शायद करने में माहिर है, इसलिए मैं कुछ को छोड़ रहा हूँ ताकि दुनिया समझे। और फिर जो है जब वहाँ से जब इसको हिटलर ने निकाला, कुछ लोगों को भगा, बहुत 60,000 यहूदी को कत्ले आम किया और बहुतों को छोड़ दिया। तो ये यहूदी कई जहाज़ों में सवार होकर के वहाँ से निकले। सबसे पहले अमेरिका पहुँचे। अमेरिका से भीख मांगा, कहा कि ए अमेरिका वालों, हम मुझे यहाँ रहने दो, मुझे बसने दो। अमेरिका ने कहा नहीं, तुम्हें बसाने का मतलब ये है कि मैं
मैं अपने लिए मुसीबत मोल लूँ, अपने लिए आफत मोल लूँ, मैं तुम्हें नहीं बसाऊंगा। अमेरिका ने उसको वहाँ से निकाल दिया, निकाल बाहर क्या भगा दिया। उसके बाद फिर ये कौम जो है फ्रांस दोबारा पहुँचा। फ्रांस ने कहा नहीं नहीं, हम आपको 2 बार पहले आजमा चुके हैं, हमने आपको देख चुका है, अब मौका तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी शैतान रविश को, तुम्हारी बदअहदी को, तुम्हारी बेवफाई को हम आजमा चुके हैं, 2 बार आजमा चुके हैं, अब तुम्हारी मौका नहीं है। फ्रांस ने भी इसको जगह नहीं दिया। ये क्यूबा पहुंचा, क्यूबा ने भी इसको जगह नहीं दिया कि नहीं नहीं मैं आप जगह नहीं दूंगा, शातिर कौम है, अब नहीं दूंगा। ये कनाडा पहुंचा, कनाडा ने भी इसको जगह नहीं दिया। ऐसे कई मुल्क पहुंचा, किसी ने इसको जगह नहीं दिया, पनाह नहीं दिया। और बिल आखिर ये फ़लस्तीन पहुंचा। ये मुसलमान जो बड़े रहमदिल वाक़े हुए हैं, क्यों ना हो, क्योंकि इस्लाम की तालीम ही है। इस्लाम में कहता है कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो सबसे ऊँचे अखलाक वाला है। इस्लाम कहता है कि हमारे नबी जो मबूस हुए थे रहमतुल लिल आलमीन थे, सारी दुनिया के लिए रहमत थे, इंसान के लिए भी, जानवर के लिए भी, अपनों के लिए भी, सबको रहमत थे। इस्लाम ने इसकी तालीम दी थी। यही वजह है कि जब फ़लस्तीन पहुँचा और उसके कई जहाज़ थे, हर जहाज़ जो है आदमियों से भरे हुए थे, खचाखच भरे हुए थे। और जहाज़ पे जुमला लिखा हुआ था, मोटर पर लिखा हुआ था, द जर्मन डिस्ट्रॉयड आवर फैमिलीज एंड होम्स, डोंट यू डिस्ट्रॉय आवर होप्स। लिखा हुआ था कि जर्मन ने हमें बर्बाद किया है, हमारी फैमिली को, हमारे बाल बच्चों को हलाक किया है, हमारे घरों को तहबाला किया है। डोंट यू डिस्ट्रॉय आवर होप्स, आप हमारी उम्मीद को बर्बाद मत कीजिए, बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं, बर्बाद न कीजिए। जुमला लिखा हुआ था। फ़लस्तीन में कुछ रहम आ गया, दया आ गया, और उसने इस आस्तीन के सांप को, मारे आस्तीन को अपने यहाँ पनाह दिया। पनाह देने का नतीजा आज देख रहे हैं कि उसने इस्राइल नाम का शहर वहाँ बसा लिया, बैतुल मक़दिस को, मस्जिद अक़सा को वहाँ से छीन लिया। आज देख रहे हैं किस तरह से बैतुल मक़दिस पर जुल्म ज़ाती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, फ़लस्तीन पर जुल्म ज़ाती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जहाँ ये बसा था, जिसने इसको पनाह दिया था, और उसी पर जुल्म ज़ाती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, माँओं के गोद खाली हो रहे हैं। किस तरह जुल्म ज़ाती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये इसकी शाताना रविश थी। मुसलमान जो भोले भाले होते हैं, इसकी चाल में आ गए थे, पनाह दिया था, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। अल्लाह ताला आज फ़लस्तीन पर के जो हालात हैं हमारे सामने हैं, हमें चाहिए कि हम इनकी दुआ करें, ए अल्लाह ताला इन पर रहम फरमा, फ़लस्तीनियों पर रहम फरमा। इस जालिम को, यहूदियों को, जिसको अल्लाह ने मग़ज़ूब अलैह कहा है, ये मलऊन कौम है, अल्लाह इसको हिदायत दे, अक़ल सलीम दे, फ़हम दे, ताकि इन जो है मासूम लोगों पर जुल्म ज़ाती पहाड़ न तोड़े। अल्लाह इन मुसलमानों पर रहम फरमा। ए अल्लाह ताला तू ही कायनात का मालिक है, तू जो चाहता है करता है। अल्लाह या